ये जो ब्राह्मण लोग अपने आप को इस देश के मुखिया समझ बैठे हैं, इनका इतिहास भरा हुआ है। यहाँ पर भी देश पर आफत आई, यहाँ पर भी देश का बेड़ा गर्क हुआ, यहाँ पर भी देश बर्बाद किया गया, यहाँ पर भी देश को गुलाम बनाया गया। सबके पीछे इन ब्राह्मणों का ही हाथ था। मंदिर के अंदर जाकर उसको ड्रग्स दिए गए और कई दिन तक उस बच्ची की इज्जत लूटते गए। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज जो मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उस वीडियो को वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में एक शिक्षक की अगर परिभाषा की बात करें तो उसको बिल्कुल उलट करने का काम जो है वो एक शिक्षक के द्वारा किया गया है। अब बात करें एक छोटे स्कूल का प्रिंसिपल की, अगर बात करें तो उससे आप लोग क्या उम्मीद करेंगे? उसके फेसबुक पोस्ट पे, फेसबुक वॉल पे जो है वो किस तरह की मटेरियल जो है वो यूज़ होना चाहिए या किस तरह का कंटेंट उसके द्वारा शेयर किया जाना चाहिए, वो आप जो है वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्कूल का प्रिंसिपल कह लीजिएगा। उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? जाहिर सी बात है, यही उम्मीद करेंगे कि कुछ एजुकेशनल वीडियोस जो है वो शेयर किए गए होंगे, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो कोई मोटिवेशनल वीडियोस जो है वो शेयर किए गए होंगे, या इसके अलावा कोई अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार जो हैं वो शेयर किए गए होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि ये चीज़ें छोड़िएगा, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक प्रिंसिपल के द्वारा सेक्स वीडियो से संबंधित जानकारियाँ अपनी फेसबुक वॉल से शेयर की गई हैं। धर्मों के प्रति, अलग अलग धर्मों के प्रति या धार्मिक लोगों के प्रति जो है वो कुछ घृणा फैलाने वाली कुछ सामग्री जो है वो वीडियो पोस्ट की गई हैं, शेयर की गई हैं, तो ये आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अजीब लगेगा कि अगर एक प्रिंसिपल है और वो भी एक इतने बड़े स्कूल का नाम अगर आपको बताना चाहूँ तो सेंट जेवियर स्कूल का प्रिंसिपल अपनी पोस्ट से, अपनी वॉल से, अपनी फेसबुक आईडी से इस तरह की फ़ोटोज़, वीडियो जो वो शेयर करता है, जिससे कि नफ़रत की आग जो है वो लगातार फैलनी संभावित है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें जो मेरे साथ साथी हैं जिन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाई हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा कि इसमें जो है वो लगातार जो है वो सेक्स संबंधित वीडियो जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय ने जो है वो शेयर कर रखी हैं। और इसके अलावा गाय के दूध निकालने को भी सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल कंटेंट के माध्यम से जो है वो इन्होंने जो है वो पोस्ट कर रखी हैं, शेयर कर रखी हैं। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है वो देखिएगा किस प्रकार से, किस तरह से जो है वो एक मजाकिया टाइप में जोकर बना करके उनको जो है वो पेश कर रखा है। इसी प्रकार से जो है वो अलग अलग जो लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ में आपको दिखा रहा हूँ। बाबा राम रहीम पर भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ जो है वो इन्होंने शेयर कर रखी हैं। अब आप कहेंगे कि बाबा राम रहीम और ये जो शेयर कर रखी हैं तो ये तो अपना व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इसके अलावा एक प्रिंसिपल को अपनी खुद की पर्सनल आईडी से जो है वो इस तरह की पोस्टें शेयर करना कहाँ तक वाजिब है? ये चीज़ मैंने आपको दिखाई, इसका कंटेंट मैंने आपको दिया कि किस प्रकार से शेयर कर रहा है। तो इसका विरोध एक शिक्षक ने किया तो उसको किस प्रकार से खामियाजा इसका भुगतना पड़ा, वो जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सेंट जेवियर स्कूल में पिछले कुछ समय से लगातार जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल को जब इस बारे में अवगत करवाया गया, उनसे पूछा गया तो क्या कुछ घटनाक्रम हुआ वो जानते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम और सेंट जेवियर स्कूल में कितना समय आपको हो? नमस्कार सर, मेरा नाम है अनिल कुमार। मेरे को 4 साल हो चुके हैं स्कूल में काम करते हुए, और मैं कुछ जो बातें आपने कही उनके साथ ही जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको मैं आपके सामने और पूरे समाज के सामने लेके आना चाहूँगा। क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है किसी की कि मेरी और प्रिंसिपल का कोई व्यक्तिगत मामला है। जो ये मुद्दा मैंने उठाया, ये सनातन धर्म के लिए, 125 करोड़ जनसंख्या के लिए, और जो हमारा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, हम टीचर हैं, तो उनके लोगों के अंदर क्या किस तरीके से चीज़ें हैं, वो क्या क्या गलत चीज़ें थी, उनके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप आऊँगा। तो मैं सेंट जेवियर के स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा। इस साल उसको 50 साल हो गए हैं स्कूल को बने हुए, और 3000 उसके अंदर बच्चे हैं। और उस स्कूल का प्रिंसिपल, नॉट ओनली प्रिंसिपल, वो एक प्रीस्ट भी हैं।
वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम उन क्रिश्चियन स्कूल्स में टीचर्स हैं। हमारा क्रिश्चियनों के साथ, अदर धर्म के साथ, उनके क्रिश्चियन जो लोग हैं वो किसी और संस्था के अंदर काम करते हैं, वहाँ डेरे के लोग भी काम करने आते हैं। तो वो एक धर्म का एक मंदिर है, हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है सर्वराज पीटर, ये पिछले नवंबर में जब आया तो मेरे पास नोटिफिकेशन आई कि जैसे मैंने इसका नंबर सेव करा, मेरे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आई। तो मतलब एज ए टीचर हम अपने प्रिंसिपल को आइडल मानते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका फ्रेंड हूँ। जैसे आपने बोला था कि उनके फेसबुक पे कोई कंटेंट मिलेगा, वीडियो मिलेगा, मेरे को उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में पता चलेगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है। तो जब मैंने उनको स्क्रॉल करना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया, तो मैं बड़ा आहत हुआ। उसमें जैसे हर चीज़ के बारे में योगी आदित्यनाथ जी को जैसे जोकर बताया गया हुआ, और उससे भी जो मेरे को जिसको बड़ा धक्का लगा वो ये था कि सेक्स के बारे में मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें यूज़ कर रखे थी, वो वीडियो शेयर कर रखी थी। हमारे स्कूल के अंदर 3000 बच्चे हैं, मैं मान के चलता हूँ 1200 से 1400 लड़कियाँ हमारे स्कूल के अंदर है, 100 फीमेल टीचर हैं। वो लड़कियाँ, वो जो टीचर जो कंटेंट देख रहे होंगे, तो उनके मन में प्रिंसिपल के प्रति क्या चीज़ें आती होगी। और इस समाज के लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल इस तरीके का कंटेंट डालेगा, हम टीचर ऐसा कोई कंटेंट डालेंगे, वो शेयर करेंगे, तो आपके बच्चे उसको देखेंगे तो आपके मन में क्या सवाल होगा। जो वीडियो है वो मैं आपको चाहूँगा कि आप लिंक उसमें दें। कोई भाई अपनी बहन के साथ, कोई मतलब पिता अपनी बेटी के साथ उस वीडियो को पूरा देख ले, तो मैं जो भी सज़ा समाज दे मैं उसके साथ लेना चाहूँगा। जब ये बातें मैंने प्रिंसिपल को बोली कि भी एज ए प्रिंसिपल, एज ए प्रीस्ट आपको ये शोभा नहीं देता कि ये चीज़ें आप शेयर करो, तो उसने बड़ा रूड जवाब दिया कि ये मेरा स्कूल है, आई एम द प्रिंसिपल, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, और मैं तेरे को कौन से बाबा के पास भेजना है, मैं तेरे को वहीं भेज दूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को फिर डांटा। तो मैं एक टीचर हूँ, मेरे को एंड ऑफ द डे मेरे को जॉब मेरी प्यारी है, तो मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं करा। बट प्रिंसिपल ने इस चीज़ को अपने माइंड में रख लिया कि जो आदमी मेरी फेसबुक के लिए टोक सकता है, वो इन फ्यूचर में अगर कोई स्कूल के अंदर कोई गलत काम करूँगा तो ये आदमी कहीं ना कहीं मेरे काम के अंदर मेरे बीच में रोड़ा बनने का काम करेगा। उसने वहीं से मेरे को मेंटल हरासमेंट करना शुरू कर दिया। कभी नोटिस दे दिया, गलत नोटिस दे दिया, उसको वापस ले लिया। मेरे से एक टीचर ने बात करी, उस पर उसने उसको नोटिस दे दिया, फिर हम कोर्ट गए, फिर वो वापस ले लिया। फिर अब पीछे एक नोटिस दे दिया कि जी आप बच्चों ने बोला कि आप अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहे हो, उस पर एक नोटिस दे दिया। तो इस तरीके से मेरे को मेंटल हरासमेंट किया गया। बाकी टीचर्स के साथ भी मेरे से बदतमीजी से बात की। और 3 दिन पहले इसने मेरे को बुला के ऑफिस से बोला कि आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, आपको शहर के अंदर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मैं आपको स्कूल से निकाल दूंगा। इन चीज़ों से मैं परेशान होके, इन सारी चीज़ों से परेशान होके फिर मेरे को ऐसा लगा कि इसने मेरे धर्म के ऊपर भी, योगी आदित्यनाथ जी को भी जैसे इन्होंने बोल दिया, गाय माता के लिए बोला कि अगर आप दूध पी रहे हो तो इसका मतलब आप बीफ खा रहे हो, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इसने दे दी। और जो हमारे देश के मौके के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इसने बोला कि वो फूल है, उन्हें स्ट्रेंथ की स्पेलिंग नहीं आती। एज ए टीचर मैं खुद गलतियाँ कर देता हूँ स्पेलिंग में, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई स्पीच में स्ट्रेंथ की स्पेलिंग गलत बोल दी, उसका मजाक बना रखा है। अमित शाह जी के बारे में इतना कुछ बोल रखा है। तो मेरे को इन चीज़ों से बड़ी आहत था, पहले भी मैं इन चीज़ों से बड़ा जूझ रहा था। तो फिर मैंने जाके जो सिविल लाइन थाना के अंदर मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, और उसके बाद मैंने मीडिया में पहले भी बयान दिया है, अब भी बयान दिया है। और मेरी सरकार से भी गुहार है कि जैसे जो जितने भी इस मतलब सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हैं, चाहे वो डीसी हैं, एसपी हैं, चाहे हमारे हरियाणा के सीएम हैं, होम मिनिस्टर अनिल विज जी हैं, पीएम हैं, योगी आदित्यनाथ जी जिनको डायरेक्ट इसने जोकर बोला है, और जो भी जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके ऊपर देश का पूरा भार है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके की इसने एंटी पॉलिटिक्स और एक एंटी धर्म की जो इस तरीके की इसने पोस्टें शेयर करी है, और जो हमारा सिरसा है वो धर्म से बड़ा प्रेम करता है। यहाँ जो हमारे डेरा है जो शास्त्रनाम जी का है, जो मस्ताना जी ने यहाँ लगाया है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, सबके साथ होती है, समाज में हर में होती है। बट किसी धर्म का मजाक बनाना, इस तरीके से उसको एक्सपोज करना कि ये सही है वो है, तो ये गलत है। इनके भी एक मतलब प्रीस्ट हैं माइकल क्रिस्टोफर, जो पहले हिसार में प्रिंसिपल थे, उन्होंने 2014 के अंदर उन पे ऊपर FIR रखी है कि उन्होंने रेप किया था, और उस लेडी की हस्बैंड के ऊपर उन्होंने गोली तक चलवा दी थी। फिर वो हिसार मतलब बठिंडा के अंदर पॉइंट उठे, वहाँ एक फीमेल टीचर ने उन पे मेंटल हरासमेंट का केस कर रखा है। जब इनके सोसाइटी के लोग इस तरीके से काम करते हैं तो क्या इनको ये एक्सपोज करते हैं भी ये एक बलात्कारी है, ये है वो? हर एक
किसी के ना साथ भावना जुड़ी हुई है। यानी कि उन्होंने जो एक्सपोज कर रखा है वो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं, बाकी और किसी भी धर्म के लोग जो हैं उनकी वीडियो वगैरह पोस्ट शेयर नहीं कर रहे। नहीं, वो मतलब हिंदू धर्म को ही टारगेट किया है। ओवैसी जी ने बोला कि जैसे कि मंदिरों के अंदर बलात्कार होता है, तो उस शेयर को उन्होंने पोस्ट को शेयर कर दिया। तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को है, पंजाबी कम्युनिटी है, और भी जैसे हम 36 प्रकार के धर्म हमारे इसके अंदर हैं, हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से अपने रिलीजन को मानते हैं, और किसी को नहीं, सिर्फ एक हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है, एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। जब आप बोल रहे हो कि बलात्कारी के उसमें 3 लोग नहीं आते, और बाबाओं के उसमें जब रेप की सज़ा होती 3-3 लाख रुपया, 3-3 लाख लोग आ जाते हैं, तो आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक प्रीस्ट ने क्या नाम, जब वो रेप किया, वो आपका दोस्त है, उसकी पोस्ट आपने शेयर की है, तो उस पोस्ट को आपने अपने फेसबुक पे शेयर क्यों नहीं किया कि भी हाँ हमारे लोग भी गलत हैं इसके अंदर, वो भी रेप करते हैं। तो इन चीज़ों से मैं बड़ा आहत हूँ, और मैं समाज से इस बात से पूछना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों ने पिछली वीडियो पे कमेंट भी किया था कि भी ये तो शेयर कर सकते हैं, तो शेयर करने के लिए कानून हमें बहुत इजाज़त दे रखी है। जैसे कानून ने बोल रखा है कि अगर आप एक आदमी है वो शर्ट उतार के गली में आपके जा सकता है, पर हमारे जो आस पड़ोस के समाज के लोग हैं वो हमें ऐसा नहीं करने देते, हमारी कॉन्शियस हमें अलाउ नहीं करते कि भी हम देखेंगे तो वहाँ बेटियाँ भी हैं, बहन भी है, मेरी भाभी भी है, अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी मैं नहीं कर सकता हूँ। कानून की तरफ से कोई है नहीं, पर समाज की कुछ धाराएं, कुछ बाउंडेशन है, और इस क्रिश्चियन कम्युनिटी का के साथ हमारा कोई अच्छा नहीं है। यहाँ जो पुराने प्रीस्ट थे, पहले फादर बर्नर्ड थे, फादर जॉन थे, और फादर रोजार थे, सिस्टर एरलिना थी, सिस्टर अलीशा है, सिस्टर प्रेमा थे, वो इतने लोग आए, अच्छे काम करके आज इस स्कूल को 50 साल हो गए, इस मुकाम में सिरसा का सबसे बड़ा स्कूल है। बट एक ये माया क्या नाम जो सर्वराज पीटर प्रिंसिपल और इसके ऊपर बैठा चेयरमैन फादर रेमी, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने रूलिंग करने के लिए इस संस्था को डुबोने का काम कर रहे हैं। बाकी सिरसा में आज भी संस्था का नाम है, और यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनको इन गलत तरीक़ों से परेशान करके उनको भी तोड़ने का काम किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि शेयर कर सकते हैं, शेयर मैं भी मानता हूं कि योगी जी पे इतनी सारी मीम्स आती हैं, लोग शेयर करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, अलग अलग तरीके से शेयर करते हैं, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है। लेकिन ये जो शेयर कर रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को, इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर जो सेक्सुअल वीडियो जो शेयर कर रखे हैं उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम? मेरे को कंटेंट से प्रॉब्लम है कि एक प्रिंसिपल को, एक जो बच्ची है 8th की, 9th की, 10th की, वो अपने फादर से भी ऊपर मानती है। हम जो टीचर बात बोलते हैं वो अपने पेरेंट्स को भी कह देती है कि भी नहीं ये गलत है, हमारे टीचर ने ये बोला है, और हम उस पर सेक्स पे बोल रहे हैं कि ऐसा है, उसमें साइज़ का कोई मैटर नहीं है, इस तरीके से हॉट बॉडी के और भी बहुत सारे वल्गर उसने यूज़ करे हैं। तो उससे है गाय की दूध वाली बात कह रखी कि आप बीफ खाइए चाहे गाय का दूध पीजिए, दोनों कंटेंट एक है। एक प्रिंसिपल क्या ऐसी बात बोल सकता है? ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। अब कल को बच्चे जो हमारे धर्म के लोग के बच्चे हैं वो गाय खाते टाइम या नॉनवेज खाते टाइम ये नहीं सोचेंगे, वो बोलेंगे गाय का दूध भी पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, जैसे चलो नॉनवेज भी खाएंगे। तो ये एक पर्टिकुलर समाज को, एक पर्टिकुलर मतलब जो जनरेशन को है गलत डायरेक्शन देने के लिए बात कर रही है। मैं भी एक मतलब टीचर हूँ, मेरा एक खुद का फेसबुक का पेज है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ तो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ उसके ऊपर कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आपने स्टार्टिंग बोला था कि हम उससे उम्मीद करते हैं, तो हम प्रिंसिपल से भी यही उम्मीद करते हैं। और एक प्रिस्ट होने के नाते, एक वो आज प्रिस्ट भी नहीं है, वो एक LDS की पोस्ट पे हैं, सिरसा के अंदर जितनी चर्चेज हैं उनके वो हेड हैं। तो वो क्या आप सोच सकते हो कि जो खुद इसके अंदर इतनी किसी धर्म के प्रति, उसके प्रति इतनी घृणा है, हीन भावना है, तो वो उन लोगों को भी गलत गाइड कर रहा होगा। और इन फ्यूचर ये अगर यहाँ प्रिंसिपल रहता है, LDS रहता है, तो ये हिंदू क्रिश्चियन के दंगे कराने की भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रिंसिपल की और इसकी गंदी सोच की वजह से सारा कुछ है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस वीडियो को दिखाने का मकसद मेरा यही है कि जब एक स्कूल का प्रिंसिपल, जब एक शिक्षक से हम ये उम्मीद, एक टीचर से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे बच्चे के भविष्य को जो है वो सुधारेगा, वो हमारा बच्चा जो है वो उससे कुछ अच्छा सीख करके आएगा, लेकिन उस स्कूल का अगर प्रिंसिपल इस तरह की हरकतें करता है, इस तरह की अगर पोस्टें शेयर करता है, अभद्रता जो है वो आगे लोगों के सामने लेकर के आने का काम करता है, तो उस स्कूल से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो आपके बच्चे के भविष्य को सिक्योर करेगा? वो आपके बच्चे को हिंदू या मुस्लिम या ईसाई जैसे जो धर्मों के बीच में जो मतभेद है वो जो है वो भुला करके एक नए
नए समाज की ओर अग्रसर करने का काम करेगा। अगर इस तरह से प्रिंसिपल, एक स्कूल का प्रिंसिपल इस तरह से अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो उस स्कूल के बाकी के अध्यापक और उस स्कूल के बच्चे जो है वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उन पे भी इस चीज़ का फर्क जो है वो पड़ेगा। खैर, ये तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों पे जब हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका जो है वो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और उसके बाद जब हमने स्कूल के मैनेजर से बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने भी जो है वो हमारा कॉल जो है वो नहीं उठाया। खैर, इन फ्यूचर उनसे भी जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, जो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए हैं, इन पे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या वाकई में उन्होंने ये पोस्टें शेयर की हैं या फिर ऐसे ही आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक उनसे बातचीत नहीं हो पाती तब तक आप इस वीडियो का अपना जो है वो रिव्यू दीजिएगा कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और इन फ्यूचर जब भी उनसे कांटेक्ट हो पाता है या जब भी वो एग्री करते हैं तो उनसे जो है वो पूरी बातचीत करके जो है वो भी हम आपके सामने रखने का काम करेंगे। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।